हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम आपको नदियों के बारे में बताएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नदियाँ या कुछ भी बहुत याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं हो पाती हैं, बार बार रटने की कोशिश करते हैं। तो मैंने वही सरल बनाने की कोशिश की है। इसमें आपको नदियों के बारे में मैं बताऊँगा और ध्यान से अगर समझेंगे तो आप कर भी पाएंगे बहुत आसान तरीके से। यहाँ हम ले लेते हैं एक इंडियन मैप। इंडियन मैप के जरिए आपको बताएंगे कि नदियाँ निकलती कहाँ से हैं, मिलती कहाँ से हैं, कहाँ जाकर हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं, आपको पता ही है। पहले हम पढ़ेंगे पूर्व दिशा। उत्तर दिशा में नदियाँ कहाँ निकलती हैं, कहाँ से जाती हैं, कहाँ बहती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर है एक मानसरोवर झील। मानसरोवर, यहाँ से मानसरोवर से एक नदी निकलती है, ये जाके पाकिस्तान में चली जाती है। इसे कहते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद यहाँ से हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं चिनाब। ये जाके पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। मैप के जरिए इसलिए बता रहे हैं आपको कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप मैप बनाएंगे, उसमें नदियाँ दर्शाएंगे तो ये भी पता लग जाएगा कि कहाँ से निकल रही हैं और किससे जाके कहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सी है? यह है चिनाब। चिनाब नदी। अच्छा, जम्मू और कश्मीर से एक नदी निकलती है, इसे कहते हैं झेलम। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती हुई जाके ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ये झेलम, झेलम नदी। ठीक है, उसके बाद एक नदी आती है सतलज। ये कौन सी? सतलज। ये भी मानसरोवर झील से निकलती है, पंजाब होते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश से निकलती है एक रावी और एक से निकलती है सतलज, सॉरी ब्यास। ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है, रावी, और ये है ब्यास। मैप के जरिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से निकल रही है, कहाँ मिल रही है जाके। ठीक है, ये यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब ये नदियाँ हमारी हो गई सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये हो गई उत्तर दिशा की, ऊपर साइड की। अब आते हैं इधर से, यहाँ से एक निकलती है नदी ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए हमारे भारत में घुसती है और ये बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में चली जाती है। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, यहाँ तिब्बत है। तिब्बत में इस झील को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सांगपो। सांगपो, सांगपो बोलते हैं इसे तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी को। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में 2 नदियाँ मिलती हैं इसमें जाके ब्रह्मपुत्र नदी में। एक तो दिहांग और एक मिलती है लोहित। दिहांग और लोहित। और उसके बाद जब दिहांग और लोहित मिलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती है यहाँ से, तो एक सिक्किम से मिलती है नदी तिस्ता। तिस्ता नदी मिलती है सिक्किम से। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में इस साइड से एक नदी मिलती है
सुब्रनाशिनी मिलती है। पेपर में आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से घुसती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में आती है, ठीक है, और बांग्लादेश में चली जाती है। सिक्किम में तीस्ता नदी मिलती है आके ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसे किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जाना जाती है। जैसे कि देखा आपने, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलती है, तो ये जब आगे बढ़ती है तो तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, उसके बाद यहाँ से जब बांग्लादेश में जाती है इसे तो जमुना नाम दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, चलिए कोई बात नहीं, जमुना नदी में मिल जाती है। और तब तक आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये नदियाँ आप ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे तो इतनी समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे गंगा नदी, फिर महानदी, फिर कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब बताएंगे आपको, ठीक है। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।